रेल रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की क्या आप देखा जाए, इसमें समय देखना है ना, समय, रेलगाड़ी की समय, लिया गया समय कितना, पता तो नहीं है, समय भी हमें पता नहीं है कि भाई कितना समय लिया, 480 किलोमीटर तो चला, लेकिन समय कितना लिया हमें तो पता नहीं है, कितना किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है ये भी हमको पता नहीं है कि ये कितना किलोमीटर चल रहा है, मतलब इसका चाल भी पता नहीं है, समय भी पता नहीं, तो समय को हम मान क्या चीज से दे दें, एक्स तो यहाँ चाल बराबर दिया हुआ है, यहाँ वाई के नाम से दे देते हैं, वाई दे देते हैं, समय है वाई। इसके बाद में कहा है कि कितना किलोमीटर चलता है, तथा रेल गाड़ी की समान चाल अति समान दूरी क्या था, इसका दूरी कितना था, समान दूरी कितना है, टोटल 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर पर किलोमीटर है, प्रति घंटा नहीं, इसमें किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो हमें ये चीज तो पता हो गया कि भाई इसमें क्या दिया गया है, चाल दिया गया है, चाल नहीं दिया गया था तो हम चाल को पता किए, समय भी नहीं दिया गया था तो समय लिखे, इसके बाद में फिर क्या है, तथा रेलगाड़ी की समान दूरी, तो कितना दूरी है, समान दूरी के हिसाब से चल रहा है, 480 किलोमीटर चला है, समान दूरी तय करती है, तो क्या होता है, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या होता है, चाल, ठीक है। अब मान लो कि समय कितना कहा गया है बाबू, समय इसमें कितना दिया गया है, वाई, वाई बराबर दूरी कितना है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पे भी एच रहेगा 480 किलोमीटर, तो अब सोच के देखो कि ये जो है यहाँ पे कितना चला है, अति चाल कितना है, एक्स किलोमीटर, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से है किलोमीटर, ये दोनों है से प्रति घंटा, दोनों कट जाएगा, तो कटेगा तो इतना ही ना बचेगा, जिसे मान लो कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, ठीक है, तो ए से तो ये कट गया, तो हम इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक आ गया तो इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया ना। अब दूसरा पॉइंट कहा है, ठीक है, पहला पॉइंट तो हम लोग यहां तक समझ लिए कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक रेलगाड़ी है से समान चाल से कितना दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर, जिसमें समय नहीं दिया गया है कि कितना समय में चला है और कितना उसका चाल है, कितना स्पीड के चाल से चल रही है, ये भी नहीं दिया गया था, तो हमें चाल बराबर पता कर लिए कि चाल बराबर मान लिए हम एक्स और समय बराबर क्या मान लिए वाई, और सभी को समय बराबर फॉर्मूला डाल दिए कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डाल दिए, इसके बाद में वाई बराबर क्या होता है, तो यानी समय बराबर जैसे यहाँ पे दिया गया वैसे हम फॉर्मूला पे सेट कर दिए, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम तो यहां तक तो आ गए, इसके बाद यहां देख लेते हैं, इसकी चाल यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, कहने का मतलब है रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर कम है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कम है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो अब मान लो कि भाई यहां पे कितना था, चाल एक्स था, ठीक है, यहाँ पे चाल कितना था, एक्स था, यहाँ पे ये भी तो चाल न कह रहा है, तो इसको हम कैसे कर देते हैं, एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, क्या कि भाई ये भी चाल है, यहाँ पे भी चाल आ रहा है, तो भाई किसमें से कम करना है, तो एक्स में से, यानी एक्स माइनस 8 कर देते हैं, तो एक्स माइनस 8 यानी 8 किलोमीटर कम हो रही है, यानी 8 किलोमीटर यहाँ पे कम दिखाना पड़ गया हमको। अब कह रहा है कि तो वह उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे, अब यहाँ पे कह रहा है कितना समय कितना दिया गया है,
रेलगाड़ी की समय बराबर कितना दिया गया है? 3 घंटे यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो 3 घंटे तो यहाँ समय बराबर कितना था? y। तो 3 घंटे अधिक लेती है, यानी y प्लस 3 किलोमीटर आवर कर देते हैं। ठीक है, हो गया ना। अब कहता है कि अब इसी में कहता है कि 3 घंटे लेंगे, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसका दूरी क्या है? ठीक है, अब दूरी के मान लिया जाए कि भाई दूरी 480 किलोमीटर तो समान चाल से चल ही रहा है। समान चाल से 280 क्या बोलते हैं 280 किलोमीटर चल ही रहा है। तो हमें इस प्रश्नों को आसानी से अब सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, यहां पे रेलगाड़ी की इसमें दूरी कितना है? उतना ही है, सेम है। दूरी क्या है? समान है, यानी 300 300 कि 400 है? 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों का दूरी सेम है। अब हम यहां पे आ जाते हैं इस मैटर में। ठीक है, समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा चाल होता है ना। समय इसमें कितना दिया गया है भाई? y प्लस 3 बराबर दूरी कितना इसमें दिया गया है? कितना दिया गया है दूरी? दूरी इसमें कितना दिया गया है? 480 किलोमीटर तो कट गया। 480 बटा चाल कितना दिया गया है? x माइनस वाई। एक्स माइनस कितना है? 8 ना है? 8 है। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? इस समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको तुम लोग उतारो। जैसे इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेते हैं कि भाई कहा क्या है। ठीक है, एक रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, एक रेलगाड़ी जब चल रही है तो कितना किलोमीटर चल रही है? 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से चलती है। ठीक है, एकदम मतलब जनरल चाल से अपना लिमिट के हिसाब से 480 किलोमीटर चलती है। लिखते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, हमें चाल इसका पता है? नहीं पता है, इसका चाल नहीं ना पता है कि भाई कितना के स्पीड से चल रहा है। तो हम इसको लिख दिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना कर दे? नहीं हमको पता है तो कितना कर दे? x कर देते हैं। नहीं पता ना है कि भाई कितना चल रहा है, यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहे, x किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं। ठीक है, अब जब हमें पता है कि रेल गाड़ी कितना के स्पीड से चल रहा है, हमें नहीं पता है। अब कहा है कि इसमें रेलगाड़ी की क्या हो गया? चाल हो गया। ठीक है, अब चलो, अब हमें तो यहां दूसरा का समीकरण तक पता चल गया। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 में घटा देते हैं। ठीक है, मान लो कि समीकरण क्या था? 1 क्या था? y क्या था? y बराबर 480 बटा x था। ठीक है,
अब अगर इसको घटाया जाए, समीकरण नंबर अगर समीकरण दूसरा क्या था, y प्लस 3 480 बटा x माइनस 8, यही ना है। अगर मान लो कि हम अगर y से y को घटा दिए, तो यहां पे क्या बचा, केवल 3 बचा। 3 बराबर, इसको लिख लेते हैं, तो ये जाएगा गुना से जाएगा भाग में, अति भाग से जाएगा गुना में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कैसे बनेगा, 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8, ऐसे ना बनेगा। चलते हैं, 3 बराबर, अब इसको इससे गुना कर एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो हम इसको देखो आसानी से कैसे बनाते हैं, इसका x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। इससे गुना इसमें कर देंगे, इससे गुना इसमें कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इससे करते हैं, 480 x हो जाएगा माइनस के चिन्ह, ठीक है। अब इससे करते हैं, तो x से 480 में 480 x हो जाएगा, 480 x, इसके बाद में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से गुना कर दो, 8 0 0, 8 64 के 4, हाथ में कितना, हाँ हाथ में कितना 6, 8 चौके 32, 32 से 6 कितना होता है 38, 38 40 हो गया कि नहीं, कितना हो गया ना, इसको मिटा दे बम, हो गया। हो गया, चलो ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहां तक आ गए हैं, इससे गुना कर लेते हैं, ठीक है। इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। अब इससे कर देते हैं, मान लो कि 480 x में से 480 x घटा देंगे तो कितना बचेगा, कट गया ये दोनों, बचा ऊपर कितना 38 40, यही ना बचा, 38 40 यही ना बचा। अब इसके बाद तुम सोच के देखो कि जब हम यहां तक आ गए तो हम इसको ले जाते हैं इस साइड, अब इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो 3 कितना जाएगा, भाग से जाएगा गुना में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा 38 40 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, ये गुना में से इसको ले जाएंगे इस साइड, तो कहां में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 38 40 बटा 3। अब इससे भाग देंगे, तो कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक में कितना बचा 2, 3 8 24, कितना होगा, काट दिए तो नहीं 1280 हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हुआ 1280। अब तुम सोच के देखो, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, जो कि ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है।